वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ नंबर सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें कि हमने आपको जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपको हमने बेसिक एकदम शॉर्टकट फार्मूला दिया था, जिसे कि आप जो है एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 10 to 20 सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। इस पार्ट में उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं किसी भी नंबर्स का। ठीक है, इससे भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में और गेट के एग्जामिनेशन में, ईएसई एग्जामिनेशन में, पीएसयू में भी देखा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे पिछले लेक्चर्स का। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे 60 है, ठीक है, तो इस 60 का नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा और नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स कितना होगा। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो 60 को कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 60 को आप लोग क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5। तो इसमें पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, 60 का अगर कोई फैक्टर्स आपसे पूछे तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा ना, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा। इस तरह से 60 का जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम लोग ये पहले पता करेंगे कि 60 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 60 में। तो उसके लिए हमने आपको क्या शॉर्टकट दिया था, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इस पे पावर क्या है, 1 है। हम लोगों ने कहा था कि आपको 2 + 1 कर देना है गुना 1 + 1 कर देना है गुना 1 + 1। ये कहाँ से आया, 2 + 1 पावर में 1 ऐड कर दिए, 2 + 1 गुना 1 + 1 1 + 1, मतलब पावर में हमने ऐड कर दिया। अगर ये इस तरह से रहता, a पर पावर p गुना b पर पावर q गुना c पर पावर r रहता, तो अगर इसका हमको लिखना रहता नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो किस तरह से लिखते, अगर यहाँ पर अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना रहता, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखते। इस केसेस में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखते p + q + r, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स का था लिखने के लिए, तो हम लोग लिखते इस तरह से, इसको कैंसिल कर देते हैं, p + 1 गुना q + 1 गुना r + 1। ठीक है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हमने आपको शॉर्टकट दिया था। फिर अगर मुझे निकालना रहता नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का था निकालने के लिए, तो यही करते p + q + r, मतलब जितने भी इसके ऊपर जो पावर है इन सारे पावर्स को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए 2 गुना 1 कितना हुआ, 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 हो गया। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया, 4 हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 हो गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 4 हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स बराबर कितना होगा, ये डिफरेंट कौन कौन सा है, तो 2 3 5, टोटल कितना डिफरेंट है, 1 2 3, यानी टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितना है, 3 है। तो ये जो है हमने पार्ट 1 में, नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हमने आपके साथ ये बेसिक आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन इस लेक्चर में हम आपके साथ अब क्या डिस्कस करेंगे, इवन एंड ऑड फैक्टर्स। इवन एंड ऑड फैक्टर्स ये जो है इस लेक्चर का मेन फोकस्ड रहेगा। इवन कितना इवन फैक्टर्स है, कितना ऑड फैक्टर्स है। तो उसके पहले हम लोगों ने ये जाना कि 60 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है। तो 60 का देखा जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये है 12। इसमें देखिए इवन फैक्टर, जैसे 60 का अगर लिखते हैं 12 फैक्टर लिख देते हैं पहले, तो देखिए 1 से डिविजिबल है 60 कंप्लीटली रूप से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर इसके बाद 4 से, 5 से, 6 से, 7 से होगा क्या, नहीं होगा।
8 9 10, 10 से हो जाएगा, 11 12 से हो जाएगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं, 15 से हो जाएगा, 16 17 18 19 20 से होगा। फिर देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 से होगा, उसके बाद 60। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 इसका कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, 12 है। हमने फार्मूला से भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 निकाला था। तो आपसे जो है पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, उससे आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है। तो आपको जो है डायरेक्टली 12 लिख देना है इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये भी क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पर भी अगर आपने जो है रियली कैलकुलेट करके देखा है तो उसमें भी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकला, 12। अब इसमें मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है। इवन नंबर आप लोग जानते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से जो डिविजिबल हो वो इवन नंबर कहलाता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इवन नंबर का क्या क्या एग्जाम्पल है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 20 22 26 25 नहीं है, 25 क्या है, ऑड नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल मतलब क्या, कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। और ऑड नंबर का क्या क्या एग्जाम्पल है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऐसा नंबर है जो कि 2 से अगर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, मतलब वो कम्प्लीटली रूप से डिविजिबल नहीं है। 2 से ऐसे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 निकला। अब हमें अगर यहाँ पर निकालने के लिए कहे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है, अगर ये मुझे निकालने के लिए कहे। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसमें कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ सकता है। तो कैसे निकालिएगा, यहाँ पर देखिए इवन फैक्टर में यहाँ पे तो काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा संख्या है। 60 क्या है, छोटा संख्या, आप इतना लिखकर आप जो है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए 10,800 का 10,800 संख्या में कितना इवन फैक्टर्स है, 10,800 संख्या में कितना ऑड फैक्टर्स है, उस केसेस में क्या आप इस तरह से फैक्टर्स लिखेंगे। अगर आप फैक्टर्स लिख सकते हैं तो आप बनाइए, लेकिन टाइम जो है लिमिटेड है एग्जामिनेशन में, आप उसे नहीं कर पाएंगे, समय पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हैं घर पर बैठकर, जो है 7 घंटा 8 घंटा लगेगा या 5 घंटा लगेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर ऑफ इवन पहले फैक्टर्स लिखिएगा 10,800 का, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैलकुलेट कीजिएगा, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कीजिएगा। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्टकट जानना पड़ेगा। जैसे देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इसमें पूछा जा रहा है, तो इवन नंबर को गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है इसमें, 8 है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है, 1 2 3 3 3 4। तो ये टोटल कितना है, 4 है। तो आप देखिए टोटल 12 फैक्टर्स था, हमने अभी निकाला था ना नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको गिनकर टोटल 12 फैक्टर्स था। उसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना था, 8 था। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना था, 4 था। टोटल जो है 60 का 12 फैक्टर था, जिसमें कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर 8 था, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना था, 4 था। तो देखिए अब मुझे ये इतना तो लिखना नहीं है, अब मुझे कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टकट लगाना है। शॉर्टकट लगाकर जो है मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड से सीखते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना निकालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितना निकालते हैं। इस चीज़ का बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोग जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जरूर एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। जैसा कि हम आपको बताएं कि इसमें 6 से 7 लेक्चर हम लगभग बनाएंगे नंबर सिस्टम पर, और नंबर सिस्टम का इंटायरली मतलब कह सकते हैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, जो कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सके। 2 से 3 क्वेश्चन भी रह सकता है, नॉर्मली 2 क्वेश्चन देखा जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का से रहेगा। 60 को चलिए लिखते हैं। 60 बराबर क्या होगा,
2 स्क्वायर गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, ये हम लोग लिख सकते हैं 60 को। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जो है केवल कंसंट्रेट करना है ऑड प्राइम नंबर पर। ऑड प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 3 और 5, ये दोनों क्या है? आपका ऑड प्राइम नंबर है। 2 क्या है? आपका इवन प्राइम नंबर है। आपको कंसंट्रेट किस पे करना है? कंसीडर किसको करना है? आपको ऑलवेज कंसीडर करना है ऑड प्राइम नंबर पर, आपको इवन पर कंसंट्रेट नहीं करना है। इवन और ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आपको हमेशा किस पर कंसंट्रेट करना है? आपको ऑड प्राइम नंबर पर कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर लिखिए कंसीडर ऑलवेज ऑड प्राइम नंबर। आपको हमेशा किसको कंसीडर करना है? ऑड प्राइम नंबर को कंसीडर करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 और 5 ये दोनों जो है क्या है? आपका ऑड प्राइम नंबर है। तो अब देखिए अगर मुझे इसमें इवन प्राइम नंबर निकालने के लिए कहे और ऑड प्राइम नंबर निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑड वाला पहले ऑड वाले पे निकालेंगे, पहले ऑड वाले पे फोकस करते हैं। तो ऑड वाले में क्या है? इस पर 3 पर पावर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑड प्राइम नंबर बराबर 1 + 1, इसमें 1 जोड़ देंगे, गुना इसमें भी फिर 1 है यहाँ पावर, तो 1 इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 + 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर कर लीजिए 1 + 1 कितना हो गया? 2 गुना 2 बराबर 4। तो ऑड प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए इवन कैसे निकालेंगे? इवन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो ऑड प्राइम नंबर टोटल आया है, टोटल जो ऑड प्राइम नंबर आया है उसको इसके पावर से, इवन वाले के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 4 है, इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 8। तो इवन प्राइम नंबर इवन जो है प्राइम नंबर कितना निकला? 8 निकला। और ऑड प्राइम नंबर कितना निकला? 4 निकला। तो टोटल प्राइम नंबर कैसे? टोटल कितना हो गया? 8 + 4 12। तो टोटल प्राइम नंबर 12 है, जिसमें कि ऑड जो है कितना है? 4 है, और इवन कितना है? 8 है। अगर आपको इवन प्राइम नंबर भी निकालने के लिए कहे तो भी आपको ऑड प्राइम नंबर निकाल के ही जाना है, आगे बढ़ना है, ये ना कि इवन पे कंसंट्रेट करने लगना है। अगर आपको ऑड इवन प्राइम नंबर भी पूछे तो सबसे पहले आप ऑड प्राइम नंबर ही निकालिए। जैसे यहाँ पर देखिए पहले ऑड निकाले कि ऑड प्राइम नंबर कितना है, और आराम से निकाल सकते हैं। क्या किए? इसमें ऑड वाला जो प्राइम नंबर था उसके ऊपर जो पावर था उसमें 1 जोड़ दिए, 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको 1 + 1, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 गुना 2 4 हो गया। तो ऑड प्राइम नंबर ये 4 हो गया। अब इस 4 को क्या किए? 2 से इसके इवन वाले के पावर से मल्टीप्लाई किए, तो टोटल इवन प्राइम नंबर निकला 4 गुना 2 मतलब 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ये चीज़ हमको क्या करना है, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए 72 है। 72 में आपको क्या करना है? इसका सबसे पहला काम यही है, आपको जैसे ही ऑड, इवन, नंबर ऑफ ऑड प्राइम नंबर, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर, इस तरह का जो है अगर क्वेश्चन आवे तो सबसे पहला दिमाग में ये होना चाहिए कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसको करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। 72 को तोड़िए आप, तो 72 को तोड़िएगा क्या हो? 2 36, 2 से 18, 2 9 18, और ये 3 3 हो गया। ठीक है, तो 72 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर क्यूब गुना 3 पर पावर स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24, या 72। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 या 24, या 72। तो 2 पर पावर क्यूब और 3 पर पावर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिखते जाते हैं, सब चीज़ निकालते हैं। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितना इसका फैक्टर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए हम प्राइम फैक्टर नहीं पूछे हैं, आपसे केवल पूछे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कैसे निकालते हैं? इसका जो पावर है, पावर +1 कर देते हैं। 3 है तो 3 + 1
गुना यहाँ 2 है तो 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4 गुना 3 4 तिया 12। ये जो है टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और यहाँ पर क्या लिखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ऑड नंबर रहता है उस पर कंसंट्रेट करते हैं, ऑड प्राइम नंबर पे। तो ये कितना है 2 है, तो 2 और +1 तो कितना हो गया 3 हो गया। ये जो 3 आया इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुना 3 कितना हो गया 9। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 9 हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 3 हो गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन जो है गुड क्वालिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वालिटी का, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 10,800। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा है 12 और चौथा ऑप्शन है 60। अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 10,800। देखिए इवन फैक्टर्स मांग रहा है, आपको क्या बताया हम, चाहे इवन फैक्टर्स मांगे या ऑड फैक्टर्स मांगे, हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, हमें ऑलवेज जो है ऑड जो है प्राइम नंबर पे कंसंट्रेट करना है। तो देखिए 10,800 है, तो इसका जो है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका जो है इसको तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8 5400, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2700, फिर यहाँ 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 1350, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 675, फिर 3 से कीजिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15 225, फिर 3 से कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर 5 और 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको लिखिए 10,800 को जो है आपको लिखना है 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 हो गया गुना, फिर 3 पर देखिए कितना है 3 पर पावर 3 है, और फिर क्या है 5 पर पावर 2 है, तो 5 पर पावर 2 लिख दी। इतना अगर आप लोग कर लिए तो इससे अब कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना है, सब क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो हम लोग क्या करेंगे पहले ऑड प्राइम फैक्टर्स पे इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इन दोनों पर फोकस करेंगे। तो अगर इस पर ऑड अगर निकालना हो, नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स नॉट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स केवल निकालना हो, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने में क्या होगा कि 3 + 1 गुना 2 + 1, यानी 3 में 1 जोड़ दिए गुना 2 में 1 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 3 1 4 और 4 गुना 3 यानी 4 तिया 12। तो जो ऑड फैक्टर्स है 12 है। अब पूछा जा रहा है कि हम मुझे तो इवन पूछा जा रहा है, तो इस 12 को क्या करते हैं इवन निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 12 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो इवन वाला है उसके ऊपर जो पावर है उसके साथ हम लोग जो है इस ऑड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इवन फैक्टर्स कितना हो जाएगा 4 गुना 12 यानी 12 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में 48 है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बराबर 48। अगर यहाँ पूछा जाता नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तो आप जो है यहाँ पे 12 है, 12 को टिक करते हैं। अगर ऑड पूछा जाता तो क्योंकि इवन पूछा गया है तो यहाँ पे आप 48 टिक करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको जो है समाप्त कर देंगे। 7200 है, इसमें पूछा गया है आपसे कि कितना जो है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स है और आपसे पूछा गया है कितना नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ऑड फैक्टर्स आपको बताना है और इवन फैक्टर्स आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 7200 है, इसको जो है आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा 3600। फिर 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1800। फिर 2 से कीजिए तो क्या हो जाएगा 900। फिर 2 से कीजिए तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 450।
फिर 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 225, फिर 3 से लगेगा 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 और 5। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं 7200 को अगर आपको लिखने के लिए कहे तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 पर देखिए कितना है 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कितना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर लिख देते हैं क्लियरली, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेट करते हैं केवल ऑड प्राइम नंबर पर। 2 3 5 में कौन कौन सा ऑड प्राइम नंबर है, तो 3 और 5 जो है आपका ऑड प्राइम नंबर है, तो इस पर हमें फोकस करना है। क्या करते हैं ऑड प्राइम नंबर का जो पावर है उस पावर को उसमें 1 बढ़ा देते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वाला जो है इसका 1 बढ़ा देते हैं 2 + 1। ये 2 + 1 किसके लिए है, इसका जो पावर है इसको 1 बढ़ाए, फिर गुना किए, इसका जो पावर है फिर 1 बढ़ा दिए। तो अब देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3 गुना 2 + 1 3, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना हो गया 9 हो गया। अब पूछा जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो क्या होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में कि जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स है उसको आपको क्या करना है पावर ऑफ इवन प्राइम नंबर से उससे के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इस फार्मूला को याद रखिएगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स गुना पावर ऑफ इवन प्राइम नंबर, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, पावर ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या क्या किए हम लोग कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मेरा 9 है यहाँ पे, उसको पावर ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ये है उसका पावर क्या है 5 है, ये इवन प्राइम नंबर है और इसका पावर क्या है 5 है, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 9 है, इसको जो है पावर ऑफ इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, इसका जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 गुना 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45। तो ये आपका 45 जो है आपका क्या हो जाएगा इवन वाला हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, नंबर ऑफ ऑड में क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, और नंबर ऑफ इवन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में 45 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, केवल आपसे ये पूछा जाता नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स कहे तो आप अपने मन से नंबर ऑफ इवन फैक्टर नहीं निकालिएगा या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नहीं निकालिएगा, आपसे स्पेसिफिकली वो पूछेगा। अगर जहाँ वो पूछना चाहेगा इवन फैक्टर तो वो लिख के देगा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, अगर वो पूछना चाहेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है तो वो लिख के देगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है। लेकिन अगर वो लिख के देता है केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो उस केसेस में आपको अपने मन से ऑड इवन नहीं निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको हमने शॉर्टकट दिया हुआ है। क्या कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें क्या करते हैं सारा का जो पावर है पावर में +1 कर देते हैं, सारे नंबर्स की पावर में 5 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1। ठीक है, 5 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6 गुना 3 गुना 3 चौथिया 18 तिया 54। तो इसका जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स 54 है। लेकिन अगर इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो पूछा ये जा सकता है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना, यहाँ लिख के देगा। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो ये आपका आंसर होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछेगा तो ये आंसर होगा आपका 45, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछेगा तो ये होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर पूछेगा तो ये सबसे आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं, खाली सारा जो पावर है इन सारे पावर्स को जोड़ देते हैं केवल। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा 5 + 2, 5 प्लस नीचे वाले को नहीं जोड़िएगा, ऊपर पावर को जोड़ते हैं 5 + 2 + 2।
तो 5 2 7 2 9 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब पूछा जाएगा ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7200, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर। तो आपको जो है केयरफुली स्टडी करना है इसको कि कहाँ पर जो है क्या चीज़ पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार निकालना है। नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर ठीक है 2 3 5, यानी टोटल जो है कितना है 3 जो है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो उसमें आपको काउंट कर लेना है कितना डिफरेंट प्राइम नंबर है, वही आपका डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो जाता है। तो ये जो है हम जो है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, अक्सर आप देखिएगा जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप कर रहे होंगे एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बार बार देख रहे होंगे, रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, वो जो है बेसिक मेथड से सॉल्व करने लगते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है बेसिक मेथड्स। उसमें क्या होता है कि बच्चे आधे करके फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, उसका सही भी नहीं हो पाता है। तो आप इस तरह के शॉर्टकट्स मेथड्स को अप्लाई कीजिए एग्जामिनेशन में, आपको 10 सेकंड के अंदर जो है आपको आंसर आएगा और एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। इसलिए जो है आप जो इसी तरह से लेक्चर्स को देखते रहिए और जो है ऑनलाइन स्टडी को चैनल्स को, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकें। नोटिफिकेशन का बेल है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, और लाइक कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जितना हो सके कर सके, ताकि उन सभी लोगों के पास भी पहुंच सके जो लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन कहीं से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, या कोचिंग ले रहे हैं लेकिन इस तरह से बेसिक कंसेप्ट उनको डिस्कस नहीं किया जा पा रहा है, या उनका बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को हम जो है काफ़ी सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं, सिस्टम से पढ़ाएंगे आपको। नंबर सिस्टम अगर स्टार्ट किए हैं तो जब तक नहीं नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर देंगे तब तक हम कोशिश करेंगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट ना करें, ताकि आपका जो एक फ्लो बना हुआ है पढ़ने का उसमें कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।